हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत एकदम मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। लार्ज नंबर अराउंड अस। लार्ज नंबर अराउंड अस बोलने का मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर जितना भी जो दुकान है या फिर कोई भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कोई भी बड़ा बड़ा जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, जैसे मान लीजिए ना कि जैसे कोई एक सिटी है, तो सिटी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस सिटी का जनसंख्या 10 आदमी का है, 20 आदमी का, बोलते हैं नहीं, बोलते हैं हज़ारों की संख्या है, लाखों की संख्या है, बोलते हैं ना। तो यही इसी सब को हम लोग बोलते हैं कि लार्ज नंबर अराउंड अस। अब मान लीजिए कि कोई 10 बोल करके बोलेगा, अरे भाई हमारे पास तो बहुत लार्ज नंबर है, 10 है, 10 लोग हैं हमारे पास, 10 लोग के लिए एक ज़िला बनाना है, 10 लोग के लिए एक बस्ती तैयार करना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो फिर दिक्कत ही हो जाता है ना। तो हम लोग को पढ़ना है कि लार्ज नंबर अराउंड अस। तो लार्ज नंबर क्या होता है वो हम लोग को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग क्लास 6 में देखते थे कि पहले एक स्टोरी दिया रहता था, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते थे। तो चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है। एकदम डायग्राम देख रहे हैं क्या मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है कि दोनों मिल करके कौन सा गहन डिस्कस कर रहा है। चलिए हम लोग भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है ना, लार्ज नंबर अराउंड अस जो चैप्टर है। और हाँ, हम लोग थोड़ा आज स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्पीड में पढ़ लेंगे, उसके बाद एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग आप लोग को दे देंगे ताकि टाइम कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। चलिए, ए लैक वेराइटीज़। तो हम लोग के पास बहुत सारे लाखों वेराइटीज़ हैं लार्ज नंबर वाले का। तो हम लोग पढ़ते हैं। कोई फार्मर का स्टोरी है, चलिए देखते हैं। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतमनी, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. During one such visit, he overheard a conversation between रमन्ना एंड लक्ष्मणा। तो इसमें देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसीलिए अंडरलाइन वगैरह नहीं कर रहे हैं यदि, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक टिक कर देते हैं कि कहाँ से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ के जहाँ तक है ज़्यादा, देखिए क्या होता है कि अंडरलाइन जैसे इसमें कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है, ज़्यादा कवर अप हो जाता है ऐसे करने से। कि जहाँ तक फिलहाल पढ़े हैं वहाँ तक हम लोग को कर देते हैं, लक्ष्मणा एंड रमन्ना तक, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आप लोग भी ध्यान से देखिए ताकि आप लोग भी कन्फ्यूज ना हो। रमन्ना सेड अर्लियर आवर country had about a lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. Now we only have a handful of varieties. Also, farmers have to come to the market to buy seeds. Lakshmana said, there is a seed bank near my house. So far, they have collected about 100 diagnosed varieties of rice seeds from different places. You can also buy seed from there. You may have heard the word lake before. Do you know how big one lake is? Let us find out. Iswarappa shared this incident with his daughter Roxas and son Stu. Stu was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. He wondered 1 lakh so far. चलिए हम लास्ट में अंडरलाइन भी कर देते ताकि पता चले कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। 1 lakh so far. I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, would we no come close to tasting all the varieties in lifetime of 100 years? What do you think, guess? तो ये सब जो हम लोग स्टोरी पढ़े हैं, इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम रहता है ईश्वरप्पा, जो कि हर दिन मार्केट को विजिट करता है कि मतलब उस तरह तरह का वैरायटी का उसको सीड के लिए, ठीक ना। तो सीड के लिए देखता है कि उसको किस वैरायटी का सीड चाहिए। तो उसको एक और भी कोई कस्टमर होते हैं, तो और वहाँ कहाँ ईश्वरप्पा कहाँ के हैं, वो कर्नाटक के हैं, कोई चिंतमनी कोई जगह है।
और वो हर दिन जाते हैं कहाँ पे, सीड के लिए। और उसमें और एक जब देखते हैं कि रमन्ना और लक्ष्मणा नाम के कोई 2 व्यक्ति रहते हैं, उससे बात करते हैं कि, और उससे बात करते हुए सुनते हैं कि हमारे जो मतलब देश है इंडिया में, तो बहुत सारे यानी हमारे भारत देश में बहुत सारे लाखों वैरायटी के चावल हैं, ठीक है, और लाखों वैरायटी के सीड्स हैं जो हम लोग को मिलते हैं। और इसी बीच जब बताते हैं इसका, फिर लक्ष्मणा बोलते हैं कि हमारे घर के पास जो है ना कोई एक सीड का सीड बैंक है, या फिर मतलब सीड बैंक कहने का मतलब कि जहाँ बहुत सारे बीज होते हैं ना, इकट्ठा किए जाते हैं, टेस्टिंग के बाद पहुँचा जाता है कि ये इस वैरायटी का है, इसमें ये है, इसमें ये फैसिलिटी दिया हुआ आप लोग को देखना है, ठीक है। तो उसके बारे में उसको बताता है कि जाइए आप उसके पास खरीदिए जा करके। उसके बाद फिर जब है ना ये ईश्वरप्पा जो है मार्केट से आने के बाद अपने जो दोनों बच्चे हैं उनसे ये सारी कहानी को बताते हैं कि हमारे देश में कितने सारे वैरायटीज़ हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हैं। और बेसिकली और उनके जो दोनों बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो फ़िलहाल 3 ही वैरायटी का नाम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं। वैरायटी मतलब जो वो लोग यूज़ करते होंगे, तो उसके बारे में ही। तो बताइए कि आप लोग क्या गेस कर सकते हैं, नहीं गेस कर सकते, यही है इस स्टोरी के बिहाफ पे, ठीक है। और हम बहुत शॉर्ट में ही ये स्टोरी बताएं, क्योंकि स्टोरी में ही बहुत सारा टाइम चले जाता था हम लोग का, इसीलिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, बट हाउ मच इन इज 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो हम लोग को कि बताना है कि मतलब लैख वगैरह सब कितना है, उस पर हम लोग क्या गैस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भरेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग को देखिए, अंडरलाइन के साथ ही हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर हम लोग का क्या होता है, 1000 से 1 का मतलब कम, तो यानी 999, ये है ना 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। और है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कौन सा होता है, 1 2 3, तो 1000। तो 1000 हम लोग का क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें हम लोग 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं, तो हम लोग का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है, तो वो हम लोग फिल कर दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाता है हमारा, 9999। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9999। उसके बाद फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ रहे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। जब इसमें हम लोग 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो वो हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर देंगे। उसके बाद द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम लोग का लार्जेस्ट कितना 5 डिजिट का बोल रहा है, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 99,999। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। इसका बॉक्स छोटा है ना, तो वो लिखने में थोड़ा हो नहीं रहा। तो फिर वापस से हम लोग इसमें 1 ऐड किए, तो ये हमारा क्या बन गया, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। जब हम लोग लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है। तो ये हमारा जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है, तो वो कौन सा नंबर बन रहा है, तो वो हमारा 1 लाख बन रहा है, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या बन रहा है, 1 लाख हम लोग का बन रहा है। और हमको इस क्वेश्चन में 1 लाख के बारे में ही है कि क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ ऑब्जर्व करके देख लिए। आप लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है, क्या मतलब क्या है, कैसे है, क्या क्या किए। पहले हम लोग का 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर था उसमें हम लोग ऐड कर दिए, तो वो हमारा क्या बन गया, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर उसके बाद हम लोग 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर था, उसमें हम लोग 1 ऐड कर दिए, तो वो हमारा क्या बन गया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह आगे हम लोग कंटिन्यू किए, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ गया, तो वो हम लोग का क्या आया, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को देखिए इसमें क्या गया है,
इसमें दिया गया है 99,995। इसमें हम लोग को 1 ऐड करके लिखा गया है। फिर इसमें हम लोग को भरना है क्या, इसमें हम लोग फिर 1 ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 99,997। फिर उसमें हम लोग का 1 ऐड कर दिए, देखिए इसमें हम लोग 1 ऐड कर दिए आ गया। फिर इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 99,999। ये इस डब्बे के लिए है। और जब इस डब्बे में हम लोग फिर से इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख के आसपास आ जाएगा। फिर 1 लाख में हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें लिखेंगे, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें लिखेंगे, तो फाइनल आंसर। और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसमें हम लोग जैसे एक ऐड करके, ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है जो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ एक दूसरे से रॉक्सी और स्टू जो है ना कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना। रॉक्सी एंड स्टू फाउंड दैट इफ दे एट 1 variety of rice a day they would come nowhere close to a lakh in a lifetime. Roxy suggests, what if we ate 2 variety of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh variety of rice in 100 year? तो ये दोनों डिस्कस करके आपस में बात कर रहा है कि हम लोग एक दिन में फ़िलहाल हम लोग कितना वैरायटी का खाते हैं, एक वैरायटी का। और इसी तरह से हम लोग यदि क्या होगा जब हम लोग एक दिन में 2 वैरायटी का खाएंगे। ठीक है, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन 100 ईयर। तो हम लोग का जो है ना 1 लाख वैरायटी हम लोग एक साल में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख रहे हैं जो हम लोग के लिए दिया गया है यहाँ पे। What a person ate 3 varieties of rice every day, will they be able to taste all the lakh variety in 100 year lifetime? Find out। तो कह रहा है कि जब कोई पर्सन जो है एक दिन में 3 वैरायटी का खाएगा, तो एक दिन में यदि 3 वैरायटी का खाएगा तो 100 साल तक के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का देखते हैं। स्टू सेड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्टू सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ ईयर 365 इफ वी इग्नोर लीप ईयर, इफ वी लिव फॉर वाई ईयर द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। कह रहा है कि जब हम लोग एक साल में 365 दिन होता है और अब लिप ईयर को यदि इग्नोर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग का y एज्यूम कर लिया है तो इसको 365 इंटू वाई वन, इफ़ वी लिव फॉर y ईयर, यदि y ईयर तक हम लोग चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 365 इंटू वाई। ये दोनों स्टू और रॉक्सी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर उसी तरह इसमें हमारा एक दिया हुआ है, चूज़ अ नंबर फॉर y, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डे इन y ईयर फॉर द y ऑन योर चॉइस। तो कह रहा है कि y को हम लोग कोई नंबर एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसको y को कोई नंबर एज्यूम करके उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 लाख जो वैरायटी है वो हमारा कब तक चलता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जिसके मतलब हम लोग y एज्यूम कर लेंगे कि कोई नंबर को कितना नंबर तक जा रहा है, उसके बाद मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है तो वो आप लोग को देखना है। ठीक है, मतलब एज्यूम को कोई भी नंबर, अब इसमें हम क्या बताएं वो आप लोग खुद से भी एज्यूम करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं सोच पाइएगा तो बताइएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y बोल रहा है कोई भी नंबर है ना, चूज़ ए नंबर फॉर y, मतलब y के लिए कोई भी नंबर चूज़ कीजिए। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप लोग को सोचना भी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है जो हम ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं इस तरह करके। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें आगे, फिगर इट आउट। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है तो हम लोग देखते हैं, फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000। मतलब कह रहा है कि हमारा जो है ना 1 लाख से 75,000 कितना कम है।
तो 1 लाख से बहुत आसान है, जैसे 1 लाख हो गया, तो ये हमारा 1 लाख हो गया। इसमें हम लोग 75,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25,000, यानी कितना कम है, तो यानी 25,000 कम है। फिर उसी तरह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि द एस्टिमेटेड, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन द लैक इज 1,06,000। इसीलिए हम अंडरलाइन जल्दी करते नहीं है, जो सब कुछ कवर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब इनको साइज को इरेज करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरा कैलकुलेशन होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1,06,000, तो हाउ मच मोर देन पहले कितना है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा 1,06,000, तो इसमें हम लोग 1 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 6,000। तो हम लोग से कितना पूछा जा रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो कितना है ना, हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, मतलब 1 लाख से कितना 6,000 ज़्यादा है। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो कह रहा है कि हमारा जो, अब देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन कि बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, मतलब 2011 से 2024 का जो जनसंख्या है कितना बढ़ा है। तो 2024 में हमारा कितना है 1,06,000, 1,06,000 है। और पहले हमारा कितना था 75,000, तो 75,000 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 31,000। तो 31,000 इंक्रीज हुआ, तो कब से कब तक में इंक्रीज हुआ 2011 टू 2024, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ 31,000। तो 31,000 चिंतामणि का कब का है 2024 तक का, और 2024 में ऐसा आया हमारा, और इसके बीच का डिफरेंस पूछा ना कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, तो 31,000 हम लोग का बढ़ा। तो ये हम लोग का किसका हो गया चिंतामणि का बीच का, यानी 2011 से लेकर 24 तक में जनसंख्या जो हम लोग का बढ़ा, तो वो हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और द गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर, तो हम लोग को देखिए कि लार्ज नंबर के बारे में देखा जा रहा है। तो लार्ज नंबर और हमारा क्या क्या है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। यू मे हैव कम अक्रॉस अ इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेच्यू is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 मीटर। यार हम खुद अंडरलाइन कर रहे, खुद पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। चलिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो हम लोग का जो इंडिया है ना, इंडिया में सबसे लंबा स्टेचू किसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो हम लोग कहाँ पे है गुजरात में। लगभग उसकी हाइट कितनी है 180 मीटर है ना। गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है पता है ना आप लोग को। इसको हम लोग किसको शायद लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को पता ही है। आपका एक तरह से जनरल नॉलेज का भी हो गया। क्या दिक्कत है, नॉलेज जनरल का हो या मैथ का हो, लेना तो चाहिए ही ना, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब दूसरा देखते हैं। कुंचिकल वाटर पर यहाँ पर है, कुंचिकल वाटर, यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़ रहे हैं। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। तो ये जो वाटरफॉल का हाइट है उसके बारे में बता रहा है कि 450 मीटर है। वो हम लोग कहाँ पे स्थित है, मतलब कहाँ पे है, वो कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए, it is not always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar।
Let us see an example. Look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall. If each floor is about 4 times its height, what is the approximate height of the building? कह रहा है कि कोई सोमू नाम का लड़का है, उसका हाइट लगभग कितना है 1 मीटर टॉल, यानी मतलब वो उसका 1 मीटर लंबा है कह रहा है, और उसका जो फ्लोर का हाइट है उसके हाइट का इच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इज हाइट, मतलब जितना उसका एक हाइट, मतलब यदि उसका हाइट 1 मीटर, चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 मीटर यदि सोमू का हाइट है ये, ठीक है, 1 मीटर सोमू, और बिल्डिंग का हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना है तो 1 गुना 4, तो ये हमारा 4 मीटर क्या हो गया बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग दिया हुआ उसका एक फ्लोर का हाइट दिया हुआ है 4 मीटर का। तो कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है विच इज टॉलर द स्टेच्यू ऑफ यूनिट ऑफ द बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर डैश मीटर। तो मतलब कह रहा है, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। वी कैन सी दैट हाइट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज क्रॉस टू 4 टाइम देयर हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। तो सोमू के बिल्डिंग से जो है ना उसका हाइट कितना है 4 टाइम्स है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल फ्लोर हम लोग का कितना है। तो ये जो सोमू का जो बिल्डिंग है, तो सोमू का बिल्डिंग का कितना है 4 टाइम, यानी 4 टाइम का एक फ्लोर है। टोटल फ्लोर हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना है, तो टोटल फ्लोर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कितना फ्लोर है अंडरलाइन कर देते हैं हर फ्लोर को। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, उसके बाद 8, 9, 10 फ्लोर है। तो 10 इंटू 4 यानी कितना हो गया 40, और 40 है, 40 किसका है, इसका बिल्डिंग का हाइट है। और इसके बोल रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोला 4 टाइम द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, और स्टेच्यू का यूनिटी ऑफ है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो हमारा कितना है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट हमारा कितना है 180, और बिल्डिंग का हाइट कितना है 40 मीटर, ठीक है। तो इसका यानी हमारा कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो यानी 140 मीटर ज़्यादा लंबा है किसका हाइट, इसके बिल्डिंग का हाइट का है। सोमू के बिल्डिंग से जो है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टॉल इज द कुंचिकल वाटरफॉल द सोमूज बिल्डिंग। अब हम लोग को कह रहा है जो सोमू का बिल्डिंग था, सोमू का बिल्डिंग का हाइट हम लोग कितना निकाले थे 40 मीटर, और ये हमारा कितना था 450 मीटर। तो 450 मीटर माइनस 40 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 410 मीटर। तो 410 मीटर से 410 वाटरफॉल का हाइट जो उसके बिल्डिंग से कितना ज़्यादा है 410 मीटर ज़्यादा है ना। और इसमें बोल रहा है कितना गुना है, इसके 4 गुना ऊपर। पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा था, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट ऑफ सम बिल्डिंग। तो मतलब कह रहा है कि जो सोमूज का जो बिल्डिंग है ना उससे लगभग 4 गुना। तो सोमूज का बिल्डिंग का हाइट हमारा कितना है 10 फ्लोर का था, यानी 40, तो 40 गुना 4, तो 40 गुना 4 160 मीटर, तो 160 मीटर, और उसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितना है 180 मीटर। मतलब सही बात है कि इसके 4 गुना से ज़्यादा है ना। और उसी तरह हमारा इसमें हो जाएगा, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, तो 440 मीटर ज़्यादा था तो 11 या 12 गुना हो जाएगा 11, तो 11 गुना 40 यानी हो गया 440। और लेकिन वाटरफॉल का हाइट हमारा कितना है 450, ये भी हमारा सही चीज़ है, इसके 4 गुना ज़्यादा, तो सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमूज बिल्डिंग। तो सोमूज बिल्डिंग से कितना ज़्यादा है 400, अभी हम लोग निकाले थे ना 410, तो वो हो जाएगा इसमें। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो मतलब सोमू के का जो बिल्डिंग है वाटरफॉल से कितना ज़्यादा है, तो वो हम लोग तो निकाल चुके हैं कितना ज़्यादा है सोमू के बिल्डिंग से। तो सोमू के बिल्डिंग से कितना ज़्यादा था 410 मीटर ज़्यादा है ना। अब लोग देखते हैं इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर।
क्या 1 लाख जो है बहुत ही लार्ज नंबर है? तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड स्टू इज़ अ लार्ज बिग और स्मॉल। तो इसमें जो ईश्वरप्पा जी जो हैं वो अपने जो बच्चे हैं दोनों, रॉक्सी एंड स्टू, तो दोनों से पूछते हैं क्या 1 लाख जो है लार्ज नंबर है? अब रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज़ अ लार्ज नंबर। रॉक्सी जो है ये फील करता है कि हाँ जो 1 लाख जो लार्ज नंबर है। वी हैड 1 लाख वराइटीज़ ऑफ राइस दैट इज़ अ लॉट। तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना 1 लाख वराइटीज़ हैं राइस के, तो वो हमारा क्या एक लॉट, मतलब 1 लाख वाले को क्या कर दे, एक लॉट में रख दिया है, ठीक है। लॉट मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को एक जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक हम लोग दर्जन बोलते हैं ना, तो दर्जन में, एक दर्जन में कितना 12 हो गया है ना, मतलब 12 को ही एक दर्जन बोलते हैं। जैसे केले लेते हैं तो बोलते 1 दर्जन केले दे दो, तो मतलब 12 केले के 1 दर्जन हो जाते हैं। उसी तरह एक लॉट का बात हो रहा है। तो यहाँ ये जो स्टू वगैरह है ना, अपने में बात कर रहा है स्टू और रॉक्सी, तो वो बोल रहे हैं कि 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ चावल, मतलब चावल का जो वैरायटी है ना राइस का, तो उसको 1 लाख वैरायटी को एक लॉट बना दिया ये लोग, तो लॉट में ही बात कर रहा है। अब देखो, लिविंग 1 लाख डे वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर, मतलब 1 लाख दिन का मतलब हो गया हमारे लिए कितना कि 274 साल, यानी 274 साल जीने का मतलब है। तो जाकर के 1 लाख वैरायटी का वो क्या कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड, हम लोग इस वाले को पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर दिए। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एट 38 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब ये मतलब 1 लाख कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके बारे में बताया जा रहा है। 38 किलोमीटर को मीटर में हम लोग देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38,000 मीटर। तो ये भी हमारा एक तरह से 38 किलोमीटर को हम लोग यदि मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38,000 मीटर। ये भी अपने आप में एक लार्ज नंबर है। स्टू हाउएवर थिंक इट इज़ नॉट दैट बिग, तो स्टू सोचता है कि यह कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। डू यू नो, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डू यू नो दैट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैड अ सीटिंग, तो मतलब ये दोनों अपने में बात करके डिस्कस कर रहे हैं। अहमदाबाद हैड अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। तो ये लोग अपने में डिस्कस करके कुछ बातचीत कर रही है कि जो अहमदाबाद में जो एक स्टेडियम है ना, उसका कैपेसिटी है कि 1 लाख लोग उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया, मतलब 1 लाख आदमी जो है ना, एक मतलब एक स्मॉल एरिया ही हुआ ना 1 लाख आदमी के लिए। तो वही ये दोनों बात कर रहे हैं कि इतने लोग बैठ सकते हैं। मोस्ट ह्यूमन हैव 80 to 1,20,000 हेयर ऑन देयर हेड। इमेजिन 1 लाख हेड, 1 लाख हेयर, 1 लाख हेयर फिट इन सच अ टीनी स्पेस। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग जो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल 80 to 1,20,000, मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना उनके सर पे 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक बाल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बैठ के सबके सर का बाल को गिन रहे थे, इसीलिए मतलब ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने में मस्ती मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आंकड़ा बता रहे हैं कि ये लोग ये बताना चाह रहे हैं ना कि अपने में कि जब इसके फादर जो इनको बोले ना कि 1 लाख छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, तो ये लोग आपस में डिस्कस वगैरह करके यही चीज़ देखना चाह रहे हैं। और ये अपने में ही डिस्कस कर रहे हैं कि किसी के सर पे इतना बाल है, इसका क्या है नहीं है, यही सब। अब देखिए उसके बाद बोल रहा आई हियर दैट, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आई हियर दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग एट वंस वेरी कंफर्टेबली सम इवन ले 10 ऑफ लाख ऑफ एग एट अ टाइम। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने सुना है कि जो कुछ मछलियाँ होती हैं ना, एक बार में लाखों एग जो है वो लोग मतलब देती हैं, ठीक है। सम इवन ले 10 ऑफ लैक्स ऑफ एग एट अ टाइम, और कुछ कुछ जो है 10 लाख एग भी देते हैं। तो बता रहे हैं, अब देखिए हाउ डू यू व्यू अ लैक, इधर लाइक बिग और स्मॉल। तो जाके कह रहा है कि हाउ डू यू व्यू अ लैक, इधर लाइक बिग और स्मॉल। तो आप लोग लैक को कैसे बिग और स्मॉल कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, तो हम लोग इसमें नंबर को रीडिंग और राइटिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीच में हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि फिर देखने में भी हो जाता है, थोड़ा कचरा जैसा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग
commas for 5 digit number like 45,830 in the Indian place value system. As number grow bigger, using commas help in reading the number easily. We use commas in between the digit representing the 10,000 place and the 1 lakh place. As you have seen just before 1 lakh, the number name of 12,78,830 इज 12 लाख, मतलब ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी को यहाँ क्या कहते हैं कि वर्ड में लिखा हुआ है 130. सिमिलरली द नंबर 15,75,000 in word is 15,75,000. राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो. तो कह रहा है कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है ना इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं. जैसे वो 1 लाख है तो 1 लाख को वर्ड में हम लोग कैसे लिखते हैं. तो इसी जैसे कुछ एग्जांपल ये लोग दे करके रखे हैं. कौन कौन एग्जांपल, जैसे एक दे रखे हैं 12,000, यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको बोल रहे हैं. तो 12,000 पहले हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है. उसके बाद फिर इसको क्या है कि वर्ड में हम लोग को लिख के बताएं ये लोग. फिर उसी तरह हम लोग का 15,75,000. तो 15,75,000, तो इसको पहले हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसके बाद हम लोग को किस में लिखा गया है, वर्ड में. तो सेम आप लोग के लिए ये है ना कि राइट ईच ऑफ द गिवन बिलो इन वर्ड्स. अब ये हमारा ये नंबर दे रखा है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं. $3,06,000 DRED. तो मतलब इसमें ही हम लोग को देखना है 3,06,000. तो ठीक उसी तरह हम लोग को किसका लिखना है फिर, एक ये हार्ड वाला लिख देते हैं हम लोग. तो हार्ड वाला क्या है ये, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 70 लाख 53,000 138 ठीक है. इसी तरह आप लोग को वर्ड में लिखना है. हम तो 2 लिख करके बता दिए, आप लोग को बाकी लिख करके रखना है. तो इंट्रोडक्शन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. और जो भी दिक्कत परेशानी क्या है आप लोग मैसेज करके कमेंट में बताएंगे. ठीक है. और भी यदि कुछ वीडियो में कुछ क्वालिटी वगैरह का इशू है तो ये भी आप लोग बता सकते हैं कि साउंड वगैरह क्या है नहीं है. ठीक है. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.